तो देखिए माननीय है, लेकिन सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। और लेकिन विवाद ये शुरू कैसे हुआ रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया, लेकिन देखिए विवाद में सांसद शांति धारीवाल जो है एक बार फिर से आ चुके हैं और लगातार इन पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्पीकर को गाली देने का आरोप लगा है, जो हमने रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाया। इसके अलावा देखिए राजस्थान विधानसभा में अभद्रता का इस्तेमाल किया गया है, सभापति को धमकी देने का भी आरोप लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सदन की गरिमा को क्यों चोट पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। कहते हैं कि पुलिस या जांच एजेंसी अगर अपनी पर उतर आए तो वो जहन्नुम में भी हाथ डालकर अपराधियों को निकाले। कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में, जहां सीबीआई ने छापा मारकर फर्जीवाड़ा कर रहे एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। कैसे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था वो नेटवर्क और कौन लोग थे निशाने पर, इस रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। साइबर गिरोह पर सीबीआई का शिकंजा। ऑपरेशन चक्र पार्ट 2, 7 ठिकानों पर छापेमारी। तिरालीस साइबर गिरफ्तार, अमेरिका तक ठगी के तार। सीबीआई साइबर ठगी पर लगाम कसने के लिए फुल एक्शन मोड में है और इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई को केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 7 लोकेशन पर छापेमारी की। साइबर ठगों का गिरोह डीएलएफ गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहा था। ये ठग लोगों के कंप्यूटर पर एक पॉपअप भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब पीड़ित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता था तब उनसे सिस्टम को रिस्टोर करने के नाम पर ये ठग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 130 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन और 5 लैपटॉप बरामद किया है। इतना ही नहीं, सीबीआई को बड़ी संख्या में पीड़ितों की जानकारी मिली है। पीड़ितों से जुड़े दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बरामद किए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमेरिका तक ठगी के तार जुड़े हुए थे। ऐसे में सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों की मदद से ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए अब सीबीआई पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि 7 ठिकानों पर छापेमारी और उसके बाद 43 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सभी आरोपियों को राज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद जो है देखिए कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां पर अब सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से किए जाएंगे। आरोपियों की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई भी करने वाला है। अब क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी, लेकिन देखिए सवाल ये, क्योंकि साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीबीआई जो अब एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इन दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली है। लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेना की मिलीभगत से चल रही वहां की सरकार अब भूख और प्यास से तड़पती जनता को कुचलने का काम कर रही है। क्या है दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में आम लोगों का हाल, देखिए वहां से आई इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए। जमाते इस्लामी का हल्ला बोल, महंगाई और टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, आटा और बिजली की कमी पर फूटा गुस्सा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां महंगाई और जुल्मों से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यहाँ जमाते इस्लामी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली की असल कीमत आवाम से लो,
कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गुस्सा और ज्यादा भड़क जाएगा और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर पहले हड़ताल हो चुकी है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार का जमकर विरोध किया। पूरे पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, न खाने को अनाज है और न पीने को पानी है, और बिजली की तो पूछिए ही मत। बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली के बिना लोग बेहाल होकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाक सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। महंगाई ने लोअर और मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है, लेकिन इससे वेल ऑफ फैमिलीज भी नहीं बच सकी है। महंगाई के कारण लोगों का किचन गड़बड़ा गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर घर में मुश्किलात हो रही हैं। घर में बच्चे क्या बड़े क्या सब में लड़ाई झगड़े हो रही होती हैं कि खर्चात पूरे नहीं होते, ना बच्चों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। घर के जो है बंदा खर्चा कैसे पूरा करे, तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। इनका मानना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है जो उनके बजट से बाहर है। हर चीज़ ही महंगी है, अब किस चीज़ का नाम लिया जाए। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, खाने पीने की अशिया, आटा, दालें हैं, चावल हैं, किस चीज़ का आप नाम ले लें, सब्ज़ी का ले लें, हर चीज़ ही महंगी है कि आपका किचन चलाना मुश्किल हो रहा है इस तनख्वाह में। तो यानी कि बाकी अखराजात तो दूर की बात है, तालीम दूर है, सेहत है, बीमारी है। पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों ने पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर कर दिया है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता चला गया। ऐसे में पाकिस्तान को विदेशों से कुछ भी मांगने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं राम के नाम पर शुरू हुई सियासत की। खबर कर्नाटक से है, जहां कांग्रेस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदल दिया है और नाम बदलकर दक्षिण बेंगलुरु कर दिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी विरोध में उतर आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी है, इसलिए वो राम के विरोध में उतर आई है। बीजेपी ने इस फैसले को कांग्रेस नेताओं की प्रॉपर्टी वाली साजिश भी करार दिया है। क्यों एक बार फिर राम के नाम पर सियासी तूफान उठा है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले का नाम अब बेंगलुरु दक्षिण हो गया है। सिद्धरामैया सरकार में मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि लोगों की मांग को देखते हुए रामनगर का नाम बदलने का फैसला किया गया है। रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने पर बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। रामनगर है वो चेंज करने का डिसीजन लेके फिर एक बार उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार हम राम के खिलाफ है ऐसे सिद्ध कर दिया। कोई भी डिमांड नहीं किया था, नोबडी हैज डिमांडेड। रामनगर का नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी ने फिर साबित कर दिया कि वो राम विरोधी है। किसी ने भी नाम बदलने की डिमांड नहीं की थी। हमारे मंत्रियों ने भी नाम न बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के चक्कर में आकर नाम बदला। और सिद्धरामैया जी बोलते हैं कि उनके नाम में राम है। जब उनके नाम में राम है, फिर वो क्यों राम नाम का विरोध कर रहे हैं? तो देखिए, कर्नाटक में भी राम के नाम पर संग्राम हो रहा है। क्यों, ये आपको बताते हैं। कर्नाटक में रामनगर का नाम बदल दिया गया है। रामनगर का नया नाम बेंगलुरु दक्षिण रखा गया है। बीजेपी ने फैसले का विरोध किया है। बीजेपी लगातार इसको विरोधी बता रही है फैसले को। बीजेपी ने फैसले को राम विरोधी बताया है। बीजेपी ने फैसले को पर्सनल एजेंडा बताया है कांग्रेस का। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में आपस में ठनी हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से रामनगर का नाम बदलकर दक्षिण बेंगलुरु कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिस पर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है।
देखिए, कर्नाटक में राम के नाम पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको राजस्थान की बताते हैं, जहां पर देखिए लगातार जिस तरीके से खबर सामने आई है कि भारत जनसंख्या के मामले में इस वक्त दुनिया का एक नंबर देश बन चुका है। हम आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। सच ये है कि आबादी के बोझ अब अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन तमाम खतरों के बीच हिंदू संत समाज को ऐसा अलग ही चिंता सता रही है। इस मुद्दे को लेकर अब प्रेमानंद महाराज ने अपनी चिंता जाहिर की है, और क्या है उनकी चिंता और उनका चिंतन कितना जायज है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। ऐसे में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। महामंडलेश्वर ने भागवत कथा के दौरान हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान किया। प्रेमानंद महाराज ने मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर अपनी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए आने वाले भविष्य को लेकर हिंदुओं को आगाह भी किया। प्रेमानंद महाराज की बातों को कई धर्मगुरु भी आगे बढ़ाते नजर आए। आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आज इंडोनेशिया में अगर इंडोनेशिया की रामलीला जो है टिकट से देखी जाती है। धर्म विशेष की बात करते हुए प्रेमानंद ने कहा कि 25 साल पहले वो लोग 2 करोड़ थे, फिर 9 करोड़ हुए और अब 38 करोड़ हो चुके हैं। ऐसे में हिंदू बहनों को सोचना होगा। महामंडलेश्वर ने साफ कहा कि वो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। एक आदमी के कितने पुत्र होते थे? भागवत में लिखा है 60,000 और अब एक ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। हमारे 2 से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना जरूर कहूँ